हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे 24 फरवरी का पेपर यानी कि आज का पेपर दिए हैं क्लास 10 हिंदी का, तो वो पेपर मिल चुका है। आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपने सही किया, कितना गलत करके आए। पेपर का कोड 801 बी या पेपर का कोड है। प्यारे साथियों, हर जिलों में जितने जितने जिलों में ये पेपर आया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही किए कितना गलत किए। इस पेपर को मैं पूरा हल के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा, सॉल्यूशन के बताऊंगा कि कितना कितना आपने सही किया। एक लड़के का नाम पायल था, देखिए यहाँ पायल विश्वकर्मा का नाम लड़की का है, अनुकर्मा का अपना भील किया ना। चलिए इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताऊंगा, और जो मैं प्रश्न बताएं वो 100% पेपर में आया है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया ही था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को हल करना था। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लास 10 हिंदी 2025 का जो पेपर आज 24 फरवरी को हुआ वही पेपर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोला कि 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था, जिसमें से आपको ओ या मार्कशीट पे देना होता। कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो अपने खंड आप पे चलते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका सम दिख रहा हो खंडा, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए बिना देर करते हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक एक करके आप सभी को बताऊंगा सोल्यूशन के साथ। प्यारे साथियों, सबसे पहले देख सकते हैं रानी केत की कहानी के रचनाकार है। आपका क्वेश्चन बोला था रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा इंशाअल्लाह खान। बी वाला आपने सही मारा है, इसका सही उत्तर होगा इंशाअल्लाह खान था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी वाला। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा बोला कि आजाद शत्रु के नाटककार के रचना है। आजाद शत्रु के नाटक के रचनाकार कौन है स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपका होगा ए जयशंकर प्रसाद होगा। राइट उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा बोल रहा है कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक है। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखककार कौन है, तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा, तो प्यार साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, यहां से आपने क्लियर किया, बोला कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी वाला राइट उत्तर होगा। आपने क्या किया था, जितना जितना प्रश्न सही सही किया था आपने कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि, यानी कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कब से माना गया है, तो प्यारे साथियों शुक्लोत्तर युग की समय अवधि जो माना गया 1938 से 1947, यानी कि इसका राइट उत्तर आपका बी वाला होगा। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका जो 5वां क्वेश्चन बोला कि अनंत आकाश के रचनाकार है, तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। प्यारे साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अनंत प्रकाश के रचनाकार कौन है, इसका राइट उत्तर होगा धर्मवीर भारती। कौन होगा, राइट उत्तर होगा धर्मवीर भारती। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है प्यारे साथियों, तो देखिए इसमें है रस पर आधारित ग्रंथ, नवीन उपमानों का प्रयोग, आश्रयदाताओं का प्रशंसा। तो प्यारे साथियों ये कुछ भी नहीं है, इनमें कोई नहीं। इसका राइट उत्तर था ये डी वाला आपका राइट उत्तर, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे साथियों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रीतकालीन कवि है, नहीं रीतकाल के समय अवधि कभी माना गया है, तो रीतकाल की कवि माना गया था प्यारे साथियों 1643 से लेकर 1843। इसमें से मिलाइए कौन है इसका राइट उत्तर, यानी कि बी वाला आपने सही जो मारा था ये आपका राइट उत्तर होगा। सन 1643 से लेकर 1843 तक। समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे साथियों 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाती है स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मैथिली श्रीलगुप्त की रचना है, तो मैथिली श्रीलगुप्त की रचना क्या है प्यारे साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा नीरजा। समझ में आ रहा है, इसका राइट उत्तर होगा नीरजा। चलिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्ताह के कवि हैं। केदारनाथ प्यारे साथियों किस बोल रहा है कि सप्ताह के कवि है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी वाला, यानी कि तीसरा सप्ताह माना जाता है केदारनाथ सिंह को। इसका राइट उत्तर सी वाला होगा। 11वां देखिए कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है प्यारे साथियों, तो ये थोड़ा खांसी वाला आ रहा है, तो सब लोग जानते हैं ये हास रस है। सी वाला राइट उत्तर होगा। आपने कौन लगाया था कमेंट के बताइए, कमेंट करके। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। रूपक अलंकार होता है प्यारे साथियों, रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार में होता है समानता की जाती है। समानता ये अभेद होता है, भेद होता है। ठीक है, यानी कि समानता ये आपने सही मारा है, ए वाला राइट उत्तर होगा उपमेय उपमान की समानता। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। चलिए अब 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती है। तो भाई किस छंद में होता है, तो सब लोग पढ़े होंगे ये रोला छंद है।
बी वाला राइट उत्तर होता है। समझ में आ रहा है। चलिए 14वां प्रश्न बोल रहा है कि परिपूर्ण शब्द का उपसर्ग है। तो परिपूर्ण शब्द का उपसर्ग क्या है? परिपूर्ण उपसर्ग यानी कि उप आगे, आगे कौन लगा तो ये आपका रहेगा प्यारे साथियों परी। ये राइट उत्तर आपका परी होगा, बी वाला। माता और पिता में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो माता और पिता में कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास आपका राइट वाला सी होगा, द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो भाई धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है प्यारे साथियों? आपने बताया धीरज यानी कि धैर्य, ये तत्सम होता है, धैर्य होता है। ठीक है। 17वां देखिए है कि तत् शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो भाई तत् शब्द में विभक्ति एक वचन कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपने क्या मारा था? चतुर्थी। चतुर्थी एक वचन आपका बी वाला राइट उत्तर होगा, चतुर्थी एक वचन। समझ में आ रहा है। चलिए 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए प्यारे साथियों। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता है वह वाच्य कौन सा है? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कौन सा कहलाता है प्यारे साथियों? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके क्या मारता है। ठीक ना। 19वां देखते हैं। विकारी शब्द का कितने भेद होते हैं? तो विकारी शब्द कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं? 4। आपने कितना किया था सही करके बताइए कमेंट करके। 20वां देखिए कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक जो संज्ञा होता है ये होता है शिक्षक है। ठीक है। ये जातिवाचक कोई इसमें भेदभाव नहीं होता। ठीक है। शिक्षक आपका राइट उत्तर होगा। प्यारे साथियों अब बात आती है हमारा खंडवा, जो कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न है। अब इसमें से क्या क्या ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दिए, जो कि आपको 6 नंबर देना था। तो प्यारे साथियों ये तो मैंने ये ममता वाला तो बताया था, देखिए पूरा फंसा है ना। इसमें क्या करना था आपको? संदर्भ व्याख्या करना था, कुछ करने की जरूरत नहीं था। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए उसको नहीं आता तो अगला दिया अथवा करके उसको भी कर सकते हैं। इसमें से लेखक का नाम पाठ का नाम बोला था। ठीक है। दूसरा देखिए कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मोर मुकुट की चंद्रिकानी राजत चंदू, ये प्यारे साथियों आपका सूरदास का पद में से आ गया। कहाँ से आया? सूरदास में से आया। ठीक ना। तो आपने अगर किया होगा तो बहुत बढ़िया, छोड़िएगा मत भाई, छोड़े नहीं होंगे तो बढ़िया पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक ना। चलिए तो ये गद्य पद आप लोग खुद कर लीजिएगा। प्यारे साथियों निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। देखिए आरक्षका श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, तो ये प्यारे साथियों आपका चंद्रशेखर आजाद में की कहानी था, जो कि 5 नंबर आपको मिलना था। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए उसको अगर नहीं आता था तो नीचे वाला करना था आपको। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते, ये प्यारे साथियों अभी संस्कृति में कि अभी मैं जस्ट कल बताया हूँ वही से आया, 5 नंबर आपका मिल गया। ठीक है ना। चौथा का देखिए जब बोला कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। भाई इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। मंगलम मरलम बहुत, ये तो प्यारे साथियों आपका वाराणसी पाठ में किया है कविता, वाराणसी पाठ में कि ये आया। माता कुतरो किसी एक का लिखना, दोनों बहुत ही सरल है, मैंने दोनों बता दिया था, आराम से देख लिए होंगे तो बढ़िया है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित किसी एक पर उत्तर देना हो, जो कि आपका 3 नंबर देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों जिस जिला में आपका हो उसी जिला से आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपका मिल जाएगा। मुक्तिदूत ज्योति जवाहर मेवाड़, ये सब बहुत ही ईजी है, यहीं से आप लोग कर सकते हैं। अगर पूजा का को मिले ये सब आपको खुद कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा। चलिए प्यारे साथियों 6वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख करें। तो प्यारे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगवती यानी कि सबसे बढ़िया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखे हैं। देखिए 5 नंबर आपका मिल गया है। चलिए बहुत बढ़िया। घा देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों में किसी एक गद्य का या पद्य का जो कि आपको रचना देना 5 नंबर का मिल गया। सूरदास का आप फंस चुका है, देखिए मैंने बताया था। ठीक ना। चलिए अपने पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई श्लोक लिखो जो पेपर में नहीं हो। जो नंबर आपका मिला भाई कविता लिखना था, लिख सकते हैं। अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए उनके मित्रों को पत्र लिखना था प्यार साथियों। ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। भाई उत्तर देना कि विश्वासा केन के वर्धते, विश्वास किससे करने चाहिए, मतलब ये सॉरी इस गलत है, मतलब ये आपको खुद देना है, इनको पता नहीं है थोड़ा। भारत विजय न केवलम दुष्कर्म, तो ये क्वेश्चन बोला था आपने किया होगा तो बढ़िया होगा। चंद्रशेखर स्वगिरहम किम अबोधत, ये क्वेश्चन बोला तो आप लोग कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखना होगा। नारी शिक्षा, वनों के काटने की हानियां, किसी एक त्योहार का वर्णन, विज्ञान वर्धन अभिशाप। निबंध जो बताया था सब फंस चुका है प्यारे साथियों। अगर आपने किया हो 7 नंबर आपका मिल चुका।